स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती ज्ञान धारा पर। उपसा संयोजक यौगिक के 4 वीडियो हो चुके हैं। यह आपका 5वां वीडियो है। कल आपको हमने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या प्रभावी परमाणु क्रमांक संख्या निकालने के बारे में बताया था। आज उपसा संयोजक यौगिकों के आयुपेशी नामकरण कैसे लिखे जाते हैं उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो सबसे पहले उपसा संयोजक यौगिकों के आयुपेशी नामकरण के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को जरा देखेंगे। पहला नियम क्या है कि सर्वप्रथम उपसा संयोजक यौगिक के धन आयन का नाम लिखा जाता है। सर्वप्रथम उपसा संयोजक यौगिक के धन आयन का नाम लिखा जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि धन आयन का नाम लिख लेने के पश्चात ऋण आयन का नाम लिखा जाता है। यानी पहले धन आयन का नाम लिखेंगे हम लोग, उसके बाद फिर ऋण आयन का नाम लिखेंगे। तीसरा नियम है कि यदि धनायन या ऋणायन दोनों में से यदि कोई जटिल होता है, कैसे पहचानेंगे कि धनायन जटिल है ऋणायन जटिल है? अगर वो समन्वय मंडल वाला आयन है तो वो जटिल होगा। ठीक है, चाहे वह समन्वय मंडल वाला अगर धन आयन है तो वो जटिल होगा, असमन्वय मंडल में अगर ऋण आयन है तो वो ऋणायन जटिल होगा। अभी आगे जब हम लोग आयुपेशी नाम बनाएंगे तब इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। तो कह रहे पहले धनायन का नाम लिखेंगे फिर ऋणायन का नाम लिखेंगे। धनायन और ऋणायन में यदि कोई जटिल आयन है तो उसमें यानी कि समन्वय मंडल में सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखा जाता है। ठीक है, धनायन या ऋणायन में से कोई जटिल आयन होता है तो समन्वय मंडल में सर्वप्रथम लिगेंड का नाम लिखा जाता है। चौथा पॉइंट कह रहे हैं यदि समन्वय मंडल में लिगेंड एक से अधिक प्रकार के हों तो उनके नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखे जाते हैं। यानी एक अलग अलग प्रकार के हों, Cl भी हो, Br भी हो, I भी हो, NH3 भी हो, En भी हो, तो ऐसे लिगेंडों का नाम किसका पहले लिखा जाए किसका बाद में लिखा जाए यह क्रम निर्धारित करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम से। अगला पॉइंट है यदि कोई एक ही लिगेंड संख्या में 2, 3, 4, 5, 6 हो, जैसे कल आपने देखा था कि लिख रहे थे NH3 का होल 5, Cl2, En का होल ट्वाइस या En का होल थ्राइस, तो कह रहे यदि समान प्रकार एक ही लिगेंड एक से अधिक हो तो उसमें क्या करते हैं, अगर 2 है तो 2, 3, 4, 5 है तो उनके लिए क्या करते हैं, 2 के लिए उसके नाम के पहले डाई, 3 के लिए उसके नाम के पहले ट्राई, 4 के लिए उसके नाम के पहले टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा आदि शब्द लगाए जाते हैं। परंतु यदि किसी लिगेंड के नाम में ही ये शब्द हों तो उनके नाम से पहले 2 के लिए बेस, BIS बेस, 3 के लिए ट्रेस, TRIS ट्रेस, 4 के लिए टेट्राकेस, TETRAKIS टेट्राकेस, 5 के लिए पेंटाकेस आदि शब्द लगाए जाते हैं। यानी अगर लिगेंड एक से ज्यादा है तो लिगेंड अगर 2 है तो 2 उसके नाम के पहले क्या लगा लेंगे, डाई। जैसे मान लो Cl अगर 2 है तो क्या लिखेंगे, डाई और फिर Cl का नाम जो भी नाम होगा। ऐसे ही कह रहे हैं अगर किसी लिगेंड के नाम में पहले से ही डाई ट्राई शब्द अगर उपस्थित हो तो वहां पे डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा ये शब्द नहीं लगाए जाते हैं। तब वहां पे अगर 2 है तो 2 के लिए लगाएंगे बेस, 3 के लिए लगाएंगे ट्रेस, 4 के लिए टेट्राकेस, 5 के लिए पेंटाकेस, 6 के लिए हेक्साकेस आदि शब्द उनके नाम के पहले लगाए जाएंगे। अगला पॉइंट है लिगेंड का नाम लिख लेने के पश्चात धातु का नाम लिखा जाता है। यानी समन्वय मंडल में सबसे पहले लिगेंड के नाम जब हो जाएंगे सारे तो सबसे लास्ट में किसका नाम लिखेंगे, धातु परमाणु का नाम लिखेंगे तथा उसके साथ कोष्ठक में उसकी ऑक्सीकरण संख्या रोमन अंकों में लिखी जाती है। जो धातु है धातु का नाम सबसे लास्ट में लिखा जाएगा और यदि धातु का नाम लिख लेने के पश्चात उस यौगिक में उस धातु की जो भी ऑक्सीकरण संख्या होगी उसको उस धातु के नाम के साथ ही आगे एक ब्रैकेट लगाएंगे, कोष्ठक लगाएंगे और उस कोष्ठक में रोमन अंकों में लिख देंगे। मान लो अगर किसी की ऑक्सीकरण संख्या 1 आ रही है तो रोमन में क्या लिख देंगे, ये फर्स्ट लिख देंगे। अगर 2 आ रही है तो रोमन में सेकेंड लिख देंगे, 3 आ रही है तो उसको रोमन में थर्ड लिख देंगे ब्रैकेट में, अगर 4 आ रही है तो फोर्थ लिख देंगे। ऐसे लिख दिया जाता है। अगला पॉइंट करेंगे यदि धातु परमाणु जटिल ऋण आयन के अंतर्गत आता है, यदि धातु परमाणु
जटिल ऋण आयन के अंतर्गत आता है तो उसके नाम के अंत में एट शब्द लगा देते हैं। अगर हमारी धातु जटिल ऋणायन की वाली होती है तो उसका नाम हमेशा, अधिकांशतः धातुओं के नाम उसके लैटिन नाम लिए जाते हैं और लैटिन नाम में अम आता है, उस अम को हटा के एट लगा देते हैं। जैसे कि कहते हैं आयरन का नाम क्या होता है, फेरम होता है, तो फेरम में अम हटा के क्या लगा देंगे, फेरेट लगा देंगे। सिल्वर को लैटिन भाषा में अर्जेंटम कहते हैं, तो अम हटा के क्या लगा देंगे, एट लगा देंगे। ठीक है, तो ये इतने नियम ही आपको आईयूपीएसी नामकरण में सहयोग करेंगे। इन्हीं नियमों के आधार पर ही हम उपसा संयोजक यौगिकों का नामकरण करेंगे। तो इन नियमों के को समझ लेने के पश्चात पहले हम जान लें कि लिगेंड्स कौन से होते हैं और लिगेंड्स के आईयूपीएसी नाम कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये कुछ लिगेंड्स हैं और उनके आईयूपीएसी नाम हैं। अगर किसी उपसा संयोजक यौगिक का जब हम लोग नामकरण कर रहे होंगे तो उपसा संयोजक यौगिक में जो लिगेंड्स आते हैं, लिगेंड्स कहाँ होंगे, समन्वय मंडल के अंदर होंगे, तो उनके नाम किस प्रकार लिखे जाते हैं, उनके नाम क्या होते हैं, ये देख लेंगे। अगर कहीं पे F आएगा तो उसका नाम होगा फ्लोराइडो। यहां से एक चीज आपको ये भी क्लियर हो जाएगी कि किस लिगेंड की कितनी संयोजकता, कितनी ऑक्सीकरण संख्या उसकी होती है। ठीक है, अगर F आएगा तो फ्लोराइडो नाम लिखा जाता है, फ्लोराइडो, और उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -1। Cl आएगा तो क्लोराइडो -1। आई आएगा तो क्या लिखते हैं उसको, आयोडाइडो -1, इसकी भी होती है। Cn आएगा तो उसको साइनाइडो या साइनो लिखते हैं, उसकी भी -1 होती है। SO4 कहीं आ रहा है तो सल्फेटो लिखते हैं और ऑक्सीकरण संख्या -2। C2O4 -2 आ रहा है तो उसको क्या लिखते हैं, ऑक्सीलेटो, या C2O4 को कहीं कहीं ब्रैकेट में आपको क्या लिखा मिल जाएगा, OX भी लिखा मिल जाएगा, मैंने आपको बता रखा है पीछे। तो क्या लिखते हैं इसको, ऑक्सीलेटो, ऑक्सीकरण संख्या दिख रही है कितनी, -2। OH आ रहा है तो उसको क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सो -1। CH3COO आ रहा है तो एसीटेटो -1। NO2 आ रहा है तो उसको नाइट्रिटो N, क्या लिखेंगे उसको, नाइट्रिटो N, -1 होगी। अगर ONO आ रहा है तो इसका भी नाम लिखेंगे, नाइट्रिटो O लिखेंगे, इसकी भी -1। इधर देखते हैं तो HCl- आता है तो उसको लिखते हैं थायोसाइनाइडो। NCS- आता है तो उसको लिखते हैं आइसोथायोसाइनाइडो। O-2 आता है तो ऑक्सो। N-3 आता है तो उसको नाइट्रिडो। P-3 यानी फॉस्फाइडो। N3 आता है तो एजाइडो, -1 होता है उसका। H आता है तो हाइड्राइडो, -1 होता है। CO3 आता है तो कार्बोनेटो और उस पे क्या होता है, -2 होता है। NH2 आता है तो एमाइडो, उस पे -1 होता है। NH आता है केवल तो उसको क्या लिखते हैं, इमिडो, और उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -2। ClO3 आता है तो उसको लिखते हैं क्लोरेटो और उसकी ऑक्सीकरण संख्या -1। NO आता है तो नाइट्रोसोनियम, ऑक्सीकरण संख्या +1। NO2 आता है तो नाइट्रोनियम, ऑक्सीकरण संख्या +1। H2 आता है तो देखें H2O क्या लिखते हैं, एक्वा लिखते हैं, कोई आवेश नहीं इसका, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 0। NO आता है तो नाइट्रोसिल, ऑक्सीकरण संख्या 0। CO आता है तो कार्बोनिल, ऑक्सीकरण संख्या 0। O2 आता है तो परऑक्सो, ऑक्सीकरण संख्या कितनी, -2। NH3 आती है तो एमीन लिखेंगे, ऑक्सीकरण संख्या 0। CS आता है तो थायोकार्बोनिल, ऑक्सीकरण संख्या क्या, 0। EN आता है एथिलीन डाइएमीन, फॉर्मूला बता चुका हूं पीछे आपको, क्या लिखेंगे, एथेन 1,2 डाइएमीन, ऑक्सीकरण संख्या क्या, 0। ग्लाइसिनेटो आता है तो क्या लिखते हैं, ग्लाइसिनेटो GLY, तो उसको क्या लिखते हैं हम, ग्लाइसिनेटो, ऑक्सीकरण संख्या -1 होगी, पीछे आप देख सकते हैं। पिरिडीन आता है, PY आता है तो क्या लिखते हैं नाम, पिरिडीन, ऑक्सीकरण संख्या 0। DP आता है आपका तो डाइपिरिडाइल आता है नाम, इसको लिखते हैं DP को, डाइपिरिडाइल, ऑक्सीकरण संख्या 0। तो ये इतने प्रकार के लिगेंड हैं और इतने प्रकार के लिगेंड आपके जब आएंगे किसी भी उपसा संयोजक यौगिक के अंदर, तो जब आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो उनके यही नाम लिखे जाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग जो है ध्यान रखेंगे इसका, इसी के आधार पे अभी मैं आपको आईयूपीएसी नाम लिखना बता रहा हूं। ठीक है,
इसके पहले जरा आप एक लोग चीज और देख लेंगे कि जो उपसा संयोजक यौगिक होते हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, तो उपसा संयोजक यौगिक एक ऐसा होगा जिसका धनायन सरल और ऋणायन जटिल होगा। यानी एक उपसा संयोजक यौगिक ऐसा होगा जिसका धनायन सरल और ऋणायन जटिल। दूसरा, धनायन जटिल और ऋणायन कैसा हो जाएगा, सरल। तीसरा जो उपसा संयोजक यौगिक होगा किस प्रकार का हो सकता है, जिसका धनायन भी जटिल हो और ऋणायन भी जटिल हो। चौथा आपका हो सकता है केवल धनायन, और पांचवा हो सकता है केवल ऋणायन। एग्जाम्पल देख लेते हैं सबके। जैसे मान लें ये होगा आपका K4 FeCN का होल 6। अगर इसका हम आयनन करा दें तो इसका जब आयनन कराएंगे तो ये बनाएगा 4K प्लस FeCN का होल 6 और इस पे आ जाएगा -4। तो यहां से दिख रहा है आपको धनायन इसका क्या है, सरल है, और ऋणायन क्या है आपका, जटिल। ठीक है। दूसरा अगर देखें, मान लो ये हो आपका CuNH3 का होल 6 और यहां पे लगा हो क्या, Cl3। इसका आयनन कराएंगे अगर मान लो, ये क्या बनाएगा, देखें CuNH3 का होल 6 +3 और +3Cl-। तो यहां से दिख रहा है इस वाले कंपाउंड में इसका धनायन कैसा है, जटिल, और ऋणायन कैसा है, सरल। जटिल वही आयन होगा जो समन्वय मंडल वाला होगा। ठीक है, यहां समन्वय मंडल के ऊपर कैसा लगाया है ऋणायन, इसका मतलब ये ऋणायन है। ठीक है, यहाँ पे समन्वय मंडल पे लगा है धनायन, इसका मतलब धनायन है। तो इसका क्या था, ऋणायन जटिल था और धनायन सरल था। इसमें क्या हो गया, धनायन जटिल हो गया और ऋणायन सरल हो गया। तीसरा इसका एग्जांपल देख ले रहा, इसका हो सकता है मान लो CuNH3 का होल 6 और CuCN का होल 6। इसमें देखेंगे इसकी सबसे बढ़िया पहचान है क्या, कि अगर धनायन जटिल और ऋणायन जटिल दोनों होंगे तो वहां पे आपके दो समन्वय मंडल में लिखे गए होंगे। ठीक है, पहला समन्वय मंडल इसका धनायन हो जाएगा और दूसरा समन्वय मंडल क्या हो जाएगा, ऋणायन हो जाएगा। ठीक है, केवल धनायन की बात करें तो केवल धनायन ये उठा के रख दें, केवल ऐसे आपका दिया जा सकता है नाम लिखने के लिए, CuNH3 का होल 6 और प्लस लगा दिया इस पे +3, केवल इसका नाम लिखने के लिए आ सकता है। और केवल ऋणायन में आपका यही दे सकते हैं क्या, FeCN का होल 6 और इस पे लग गया क्या, -4। तो इतने प्रकार के आपके उपसा संयोजक यौगिक होते हैं। कौन कौन से हैं, पहला ऐसा जिसका धनायन सरल हो और ऋणायन जटिल हो। दूसरा जिसका धनायन जटिल हो और ऋणायन सरल हो। तीसरा जिसका धनायन और ऋणायन दोनों जटिल हो। चौथा जो केवल धनायन हो, और पांचवा जो केवल ऋणायन हो। तो इतने प्रकार के आपके उपसा संयोजक यौगिक होते हैं। उपसा संयोजक यौगिकों का जब आयुर्वेदी नामकरण करते हैं तो मैंने बताया कि पहला नियम क्या था, कि सबसे पहले धनायन का नाम लिखते हैं और फिर ऋणायन का नाम लिखते हैं। कैसे पहचानेंगे कौन धनायन है और कौन ऋणायन, तो उसके लिए क्या कराया जाता है, आयनन करा के देखा जाता है कि धनायन कौन है और ऋणायन कौन है। आपको पहचानने के लिए बस इतना ध्यान रखना है कि अगर समन्वय मंडल के पहले कोई आयन लिखा हुआ, पहले कोई चीज है, तो पहले वाला पार्ट हो जाएगा धनायन और समन्वय मंडल क्या हो जाएगा, ऋणायन। अगर समन्वय मंडल के बाद में कोई चीज लिखी हुई है तो समन्वय मंडल क्या हो जाएगा, धनायन, और बाद वाली चीज क्या हो जाएगी, ऋणायन हो जाएगी। ठीक है, समन्वय मंडल के पहले कोई चीज है तो वो धनायन और समन्वय मंडल ऋणायन।
समन्वय मंडल के बाद में कोई चीज लिखी है तो समन्वय मंडल धनायन और बाद वाली चीज ऋणायन। अगर दोनों डिब्बे में लिखे हैं, दोनों समन्वय मंडल वाले ऐसे हैं, तो पहला वाला समन्वय मंडल वाला धनायन, दूसरा समन्वय मंडल ऋणायन, और इसमें आप पहचान ही लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग नाम बनाना सीखते हैं। पहले इसी की बात कर लेते हैं, K4 FeCN का होल 6, इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है। तो पहला नियम यही कहता है कि पहले धनायन का नाम लिखा जाएगा। तो मैंने बता दिया कि इसमें अगर समन्वय मंडल के पहले कोई चीज लिखी है तो वो क्या हो जाएगा, धनायन, और समन्वय मंडल क्या हो जाएगा, ऋणायन। तो इसमें पता चल गया धनायन के है और बाकी इतनी चीज क्या है, ऋणायन। तो इसका नाम पहले धनायन का नाम लिखेंगे। धनायन में क्या दिख रहा है आपको, ये के है, और के को क्या कहते हैं, पोटेशियम। तो सीधे इसका नाम क्या लिखेंगे, पोटेशियम। ठीक, ये कितना है, 4 है, 5 है, 2 है, 1 है, इससे कोई मतलब नहीं है क्या, बस उसका उतना नाम लिख दिया जाता है। अब धनायन का नाम लिख लिया गया, फिर दूसरा पॉइंट, दूसरा नियम कहता है क्या, कि ऋणायन का नाम लिखा जाता है। तो ये ऋणायन हो गया। और यह भी तीसरा पॉइंट है क्या, अगर धनायन या ऋणायन में से कोई भी अगर जटिल है, यानी समन्वय मंडल वाला है, तो समन्वय मंडल में पहले लिगेंड का नाम लिखा जाता है। तो हमें पता चला ये ऋणायन ये है और ये धनायन है, धनायन का नाम लिख लिया। अब ऋणायन का नाम लिखना है, लेकिन ऋणायन कैसा है आपका, जटिल है। तो जटिल ऋणायन में सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। तो यहाँ लिगेंड के पास पहुंचे, देखा लिगेंड इसमें एक ही प्रकार का है, कौन है, CN। और CN का नाम क्या लिखना बताया था अभी आपको, साइनाइडो। साइनाइडो या साइनो लिख सकते हैं। तो इसका नाम साइनाइडो होगा। लेकिन ये लिगेंड कितने हैं, 6 हैं। तो इसके नाम के पहले 6 का जो अनुलग्न था, 6 को क्या लिखते हैं, हेक्सा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, और हाँ, ये नाम बिल्कुल जोड़ के लिखे जाते हैं, सारे स्मॉल लेटर होंगे, बीच में कोई गैपिंग नहीं होगी। तो पोटेशियम, इसमें पहुंचे, यहाँ पे क्या लिखा, हेक्सा, और CN का नाम क्या होता है, साइनाइडो। साइनाइडो हो गया। फिर कहा कि लिगेंड का नाम लिख लेने के पश्चात धातु परमाणु का नाम लिखा जाता है। तो धातु कौन सा है, इसमें आयरन है। ठीक है, ये भी पॉइंट क्या था कि अगर धातु परमाणु ऋणायन के अंतर्गत आती है तो उसके नाम के अंत में 8 लगाते हैं। तो आयरन के नाम में 8 लगना है, लेकिन आयरन के नाम में 8 लग नहीं सकता। इसलिए हम जानते हैं कि आयरन का जो लैटिन नाम होता है वो क्या होता है, फेरम। क्या नाम होता है, फेरम। तो फेरम में अम हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, फेरेट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, फेरेट। तो यही यहाँ पे नाम लिख देंगे जोड़ के हुए, फेरेट। फिर क्या होगा, कह रहे हैं कि धातु परमाणु का नाम लिख लेने के पश्चात उसकी ऑक्सीकरण संख्या को रोमन अंक में कोष्ठक में लिखा जाता है। तो यहाँ कोष्ठक लगाएंगे। अब इसमें इसकी ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालना बता चुका हूं। ये अणु है, तो देखें 4 गुणे +1 प्लस आयरन की X प्लस 6 और साइनाइड अभी बताया था Cl-1 के रूप में होता है, यानी इसकी -1 बराबर क्या हो गया, 0। ये 4 + x - 6 बराबर 0, यानी x बराबर आ जाएगा आपका +2। यानी यहाँ पे आयरन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, +2। अब यहाँ ब्रैकेट के अंदर प्लस या माइनस नहीं लिखते हैं, केवल 2 आया तो 2 को रोमन में क्या लिखा जाता है, सेकेंड। ये इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम हो गया, पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट थर्ड। यही पढ़ा जाएगा इसको, क्या, पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट सेकेंड। एक एग्जांपल अगला देख लेते हैं इसी का एक और, K3FeCN6। ठीक है, केवल अंतर क्या है, यहाँ 4 है, यहाँ पे 3 है। इसमें भी क्या, ये धनायन बनाएगा, ये ऋणायन। धनायन का नाम पहले क्या लिखेंगे, पोटेशियम। ऋणायन में देखें यहाँ पे लिगेंड CN है, इसका भी हेक्सा साइनाइडो। ठीक है, अब यहां भी ऋणायन के अंतर्गत आयरन है तो फेरेट। ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ पे ये 3 हो गया, अभी निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे थर्ड लिख देंगे। समझ में आ गया होगा, फिर से एक बार बताया दे रहा हूं। इसका आईयूपीएसी आपको नाम लिखना था। नियम के अनुसार पहले धनायन का नाम लिखा जाता है,
धन आयन पहचानने के लिए मैंने आपको बताया कि समन्वय मंडल के पहले अगर कोई चीज लिखी है तो समन्वय मंडल के पहले वाली चीज धन आयन और समन्वय मंडल ऋण आयन हो जाएगा। देखा, समन्वय मंडल के पहले के मिल रहा था और उसके समन्वय मंडल के पहले के था तो ये के धन आयन हो जाएगा और समन्वय मंडल वाली पूरी चीज क्या हो जाएगी, ऋण आयन। तो समन्वय मंडल के बाहर जो धन आयन था उसका नाम लिख दिया, क्या हो गया, पोटेशियम। अब समन्वय मंडल के अंदर, समन्वय मंडल में हमेशा पहले लिगेंड का नाम लिखा जाता है। तो यहाँ लिगेंड के पास पहुंचे, देखा लिगेंड इसमें CN ही था केवल, और CN का नाम होता है क्या, साइनाइडो। लेकिन CN है कितने, 6, तो 6 के लिए क्या उसके नाम के पहले लगाएंगे, हेक्सा। तो क्या हो गया, हेक्सा साइनाइडो। फिर अब धातु परमाणु का नाम लिखना है, क्योंकि धातु काहे के अंदर है, ऋणायन में है ये, क्योंकि ये ऋणायन पोर्शन था ना ये, तो ऋणायन है तो उसके लैटिन नाम के अंत में एट लगा देंगे। आयरन को क्या बोलते हैं, फेरम बोलते हैं, तो अम हटा के एट लगा दिया, क्या बन गया, फेरेट। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या, तो इससे ऑक्सीकरण संख्या आप लोग निकाल लेंगे इस टाइप से और फिर वहां पे ऑक्सीकरण संख्या पुट कर देंगे, ये आपका यूपीएससी नाम बन गया। ठीक है, एक और अगला नाम देख लेते हैं। जैसे ये आपका लिख दिया था मैंने अभी CONH3 का होल 6 और बाहर ब्रैकेट के बाहर लगा दिया Cl3। इसका यूपीएससी नाम लिखना है। धन आयन का नाम पहले, ऋण आयन का नाम बाद में। इसमें देखा डिब्बे समन्वय मंडल के पहले कोई चीज है ही नहीं, समन्वय मंडल के बाद में कोई चीज लिखी है, तो समन्वय मंडल धन आयन और ये क्या बनाएगा, ऋण आयन। तो इसका नाम पहले लिखना है और हमें मालूम है कि समन्वय मंडल में सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, लिगेंड का। लिगेंड इसमें कौन सा है, NH3। NH3 का नाम क्या लिखा जाता है, एमीन, लेकिन है कितना, 6, तो क्या लिखेंगे, हेक्सा एमीन। हेक्सा एमीन। अब हेक्सा एमीन हो गया। अब समन्वय मंडल में जब लिगेंड का नाम लिख लेते हैं तो किसका नाम लिखते हैं, धातु का नाम। धातु क्या यहाँ पे है, CO। ऐसे क्या नाम लिखेंगे, कोबाल्ट। अब ये धनायन के अंतर्गत ही है इसीलिए इसको कोबाल्ट ही लिखेंगे। अगर ये ऋणायन के अंतर्गत होते तो कोबाल्ट ना लिख के क्या लिखते, कोबाल्टेट लिखते। ठीक है, तो अभी यहाँ पे केवल कोबाल्ट लिखेंगे, कोबाल्ट। और फिर इसके ऑक्सीकरण संख्या, तो ऑक्सीकरण संख्या जब आप लोग निकालेंगे तो यहाँ इसकी CO की मान लेंगे X प्लस 6 गुणे अमोनिया उदासीन होता है इसलिए 0 प्लस 3 क्लोरीन है, क्लोरीन की क्या, -1 बराबर क्या, 0। तो यहां से निकालेंगे तो x बराबर प्लस का 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3rd लिख देंगे। हो गया। अब धनायन का नाम हो गया, अब लिखेंगे ऋणायन का नाम। तो ऋणायन देखा यहाँ पे क्या है, Cl। Cl अगर लिगेंड के रूप में है, लिगेंड कहाँ होगा, समन्वय मंडल के अंदर, तब उसको नाम लिखते हैं क्लोराइडो। और अगर लिगेंड के रूप में नहीं है, मुक्त आयन के रूप में है, मतलब समन्वय मंडल के बाहर है, तो उसको हम सिंपली क्या लिखेंगे, क्लोराइड। कितना है, 2 है, 5 है, 10 है, इससे कोई मतलब नहीं, उसका कोई अनुलग नहीं लगना है, केवल और केवल सिंपली क्या लिख देंगे, क्लोराइड लिख देंगे। समझ गए। एक और देख लेते हैं एग्जांपल। जैसे मान लो यही है CO Cl2 NH3 का होल 4 और बाहर लगा दिया Cl। यहाँ पे भी देखें इसका यूपीएससी नाम लिखना है, तो यहाँ पे ये समन्वय मंडल पहले है, बाद में ये चीज बाहर है, तो समन्वय मंडल के बाद में कोई चीज है तो वो बनाएगी ऋणायन और ये बनाएगा क्या, धनायन। और धनायन का नाम किसके पहले लिखेंगे, धनायन के नाम, धनायन में देखा धनायन के साथ जटिल समन्वय मंडल वाला है, तो समन्वय मंडल में सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, लिगेंड का नाम लिखते हैं। यहाँ पे लिगेंड कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं। अब इनके नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखे जाएंगे। NH3 को क्या लिखते हैं, एमीन। Cl को क्या लिखते हैं, क्लोराइडो। तो अल्फाबेट में पहले कौन आता है, A आता है, तो पहले एमीन लिखेंगे। लेकिन है कितना एमीन, 4, तो क्या लिखेंगे, 4 के लिए क्या लिखते हैं, टेट्रा। टेट्रा एमीन। ये ध्यान रखेंगे, जो ये प्राथमिकता डिसाइड कर रहे हैं वर्णमाला के क्रम में, तो वो नाम से होती है, उनके पहले जो शब्द लिखते हैं डाई ट्राई टेट्रा, उनसे हम प्रायोरिटी डिसाइड नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, अमोनिया है तो एमीन, एमीन का A, क्लोराइडो, क्लोराइडो में C। अब C पहले आता है कि A आता है, तो A आता है, तो एमीन पहले लिखा। ऐसा नहीं है कि ये टेट्रा है तो T आ गया, और इसमें डाई होगा तो D होगा तो D पहले लिखेंगे, ऐसा नहीं। नाम से प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। अमोनिया है
एमीन लिखा जाता है तो एमीन लिखेंगे। कितना है? 4 है तो टेट्राएमीन, इसका नाम हो गया। अब इसका नाम लिखेंगे, क्या है? Cl। Cl को क्या लिखते हैं लिगेंड के रूप में? क्लोराइडो। है कितना? 2, तो 2 के लिए क्या? डाई, तो डाई क्लोराइडो। ठीक है। अब उसके बाद जब दोनों लिगेंड के नाम हो गए तब धातु का नाम धातु धनायन के अंतर्गत है, इसलिए सामान्य नाम क्या? कोबाल्ट। उसकी ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो थर्ड आएगी और थर्ड लिख देंगे। फिर धनायन का नाम हो गया। अब ऋणायन का नाम, ऋणायन क्या है? Cl, और Cl का कॉमन नेम क्या होता है? इसे क्लोराइड। ठीक है। जो लिगेंड के रूप में नहीं है तो उसका कॉमन नेम लिखा जाएगा। अगर यही देखो, यही Cl अंदर था तो लिगेंड था, तब क्या नाम लिख रहे हैं? क्लोराइडो। लेकिन वही Cl बाहर है, ये लिगेंड नहीं है, ये मुक्त आयन है, तो इसका नाम क्या लिखेंगे? क्लोराइड। क्लियर? एक और देख लेते हैं अगला एग्जांपल। Cu H2O का होल 5 Br Cl, इसका नाम लिखना है। तो ये धनायन, ये ऋणायन। धनायन का नाम पहले, इसमें क्या है? पहले लिगेंड का नाम H2O और Br, दो प्रकार के लिगेंड हैं। H2O क्या लिखते हैं? एक्वा लिखते हैं। Br को क्या लिखते हैं? ब्रोमाइडो। तो A पहले आएगा तो एक्वा पहले, लेकिन है कितना? 5, तो पेंटा एक्वा, फिर ब्रोमाइडो, क्योंकि अकेला है इसलिए केवल ब्रोमाइडो। फिर धातु का नाम, धातु क्या है? Cu है, धनायन के अंतर्गत, कॉमन नेम ऐसे ही सिंपल नेम कॉपर। फिर उसकी ऑक्सीकरण संख्या जब निकालोगे तो आपको सेकेंड आएगी, सेकेंड। और बाहर Cl है, सिंपल क्लोराइड। ये हो गया आपका इसका नाम। ठीक है। अगला देख लेते हैं और एग्जांपल। अगर केवल धनायन हो तो उसकी बात देखते हैं। केवल धनायन जैसे यही है आपका Cu NH3 का होल 6 और इस पे लगा दिया +3, इसका नाम लिखना है। तो कुछ जानना ही नहीं, केवल इसी का नाम लिखना है। डिब्बे के अंदर हमने बताया समन्वय मंडल के अंदर पहले लिगेंड का नाम, लिगेंड कौन सा? एमीन है, कितना? 6, तो हेक्सा एमीन, सीधे क्या? कॉपर। फिर इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, कितनी आएगी? थर्ड, 3 आएगी प्लस के थर्ड। अगर धनायन है तो साथ में यहाँ क्या शब्द जोड़ देंगे? कैटायन जोड़ देंगे। ठीक है। जैसे मान लिया ये वाला देख लें एग्जांपल, FeCN का होल 6, यहाँ पे लगा -4। अब देखें ये ऋणायन है तो यहाँ पे इसका नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हेक्सा साइनाइडो। ठीक। अब धातु का नाम, तो धातु ये ऋणायन है तो यहाँ आयरन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? फेरेट लिखेंगे, फेरेट। ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो सेकेंड आएगी, सेकेंड। अब चूंकि ऋणायन है तो इसका नाम क्या लिख देंगे यहाँ पे? अब एनायन। ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे मान लो आपका ये हो Cu En का होल ट्वाइस, En का होल ट्वाइस, H2O का होल ट्वाइस, और ये लगा हो Cl2। अब यहाँ नाम लिखना है। तो देखिए ये आपका धनायन, ये ऋणायन। इसमें दो प्रकार के लिगेंड, एक तो En और एक तो H2O। En का नाम क्या लिखते हैं? एथेन 1,2 डाईएमीन। और H2O क्या लिखते हैं? एक्वा लिखते हैं। तो इसलिए एक्वा लिखेंगे, इसका ये कहता है डाई, तो डाई एक्वा। फिर अब En का नाम लिखना है। En का नाम क्या बताया? एथेन 1,2 डाईएमीन, और है कितना? 2। तो अब ये 2 के लिए पहले डाई नहीं लगाएंगे। हमने कहा किसी लिगेंड के नाम में अगर डाई ट्राई शब्द अगर हैं पहले से ही तो वहां 2 के लिए बेस, 3 के लिए ट्रिस लगाते हैं। ठीक है। तो ये कितना है? 2 है, तो 2 के लिए पहले क्या लगा देंगे? बेस। फिर यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे क्या? एथेन 1,2 डाई एमीन। और फिर उसके बाद सीधे धातु का नाम, धातु क्या था आपकी? कॉपर। कॉपर ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे यहाँ पे तो सेकेंड आएगी,
सेकेंड, और फिर ऋणायन का नाम सीधे क्लोराइड। ठीक है, और एक एग्जांपल देख लेते हैं जरा। देख लीजिए, इसी का एक और देख लेते हैं जरा। मान लो आपका हो CuOX का होल ट्वाइस, H2O का होल ट्वाइस, और बाहर लगा हो मान लो क्या आपका Br2। ठीक है, बाहर Br लगा हो सकता है। ठीक है, ये इसका नाम आपको बनाना है। नहीं, ये गलत है आपका एग्जांपल, दूसरा देख लेते हैं। मान लो आपका हो CrNH3 का होल 5 Cn, और यहां पे आपका लगा हो प्लस का 2। ठीक है, इसका बनाना नाम तो दिख रहा है आपका, धनायन है आपका, ये है। सीधे नाम लिखेंगे किसका, लिगेंड का। लिगेंड आपका एक अमोनिया है, एक Cn है, इसको लिखते हैं एमीन, इसको लिखते हैं साइनाइडो। तो पहले क्या लिखेंगे, एमीन का नाम पहले आएगा, तो एमीन को क्या लिखेंगे, पेंटा एमीन, पेंटा एमीन। उसके बाद देखेंगे क्या है आपका, ये साइनाइडो, और फिर धातु का नाम सीधे सिंपली क्रोमियम। अगर यहीं पे माइनस लगा होता तो क्रोमियम ना लिखते, फिर क्या लिखते हैं, क्रोमेट लिखते। ठीक है, अभी धनायन के अंतर्गत है इसलिए क्रोमियम, तो क्रोमियम। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या, तो ऑक्सीकरण संख्या अगर आप निकालेंगे यहां से, तो ये ऑक्सीकरण संख्या आएगी आपकी, ये आ जाएगी आपकी 3rd। और चूंकि ये धनायन है इसलिए सिंपली नाम के हाथ में क्या जोड़ देंगे, अंत में कैटायन। ठीक है, तो ये इतने प्रकार के आईयूपीएसी नेम आपको मैंने सिखा दिए हैं। अगले वीडियो में हम कुछ और आईयूपीएसी नाम की आपकी प्रैक्टिस करा देंगे। अभी आपको हमने ऐसे आईयूपीएसी नाम नहीं बताए हैं जिसमें धनायन जटिल हो और ऋणायन जटिल हो। इसके अलावा भी कुछ अन्य कॉम्प्लिकेटेड आईयूपीएसी नेम्स होते हैं, वो हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे, समझा देंगे। आप लोग बहुत अच्छे से ये नाम बनाने लगेंगे। ठीक है, तो आज आप लोग आगे से कुछ और नाम अपने हिसाब से बनाएंगे, और आपको अगर कोई समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप जो है हमसे पूछ सकते हैं, या मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको बता चुका हूं, एक बार फिर से बता दे रहा हूं। आपको चैप्टर से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, आप मुझे इस व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, और अंत में यही कहेंगे कि वीडियो अच्छा लगा है तो आप उसको लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देंगे, और अपने दोस्तों में इसे शेयर करेंगे। थैंक यू।